हर कोई मेरे को छत्रपाल के नाम से जानता। छत्रपाल ने 3 मार दिए। 3 मारे। हाँ, अगर मेरे से छत्रपाल से छोटो एक और बेटा होता तो मैं भेजती जरूर, कहती बेटा तू भी जा भाई। जैसा उसका आपने नाम रखा वैसा उसका काम। जैसे शिवाजी महाराज थे वैसे था छत्रपाल सिंह। मेडल मिल रहा है आज मेरो बेटा मेरे पास खड़ो हो तो उसकी तो खुशी को था ही नहीं। बेटा बहुत तुमने हमारा दूध की लाज रखी है, अपने माँ की दूध की लाज रखी। गोली लगने के बाद चाकू निकाला, उसके रोक दिया। बस एक ही दुख होता है कि सभी आते हैं पर मेरा बेटा नहीं। पत्नी तो भूल जाती है, पत्नी भूल जाती है लेकिन माँ नहीं भूलती। फिर भी हमारे लिए तुम दोबारा बेटे ही बन गया, दोबारा हम तुम्हारी माँ बनना चाहते। हमें आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हम आज एक वीर योद्धा की माँ से मिल रहे हैं और हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं कि उन्होंने अपना लाल, अपना जिगर टुकड़ा इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। आज हमारे साथ हैं शहीद अमर शहीद पैराट्रूपर छत्रपाल सिंह जी की माँ शशिकला जी। आज हम उनसे बात करेंगे और उनकी वीर गाथा के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। छत्रपाल जी के बचपन के बारे में बताओ कि वे किस हिसाब का बच्चा था और वो जन्म कठे हुआ? जन्म तो छावश्री में हुआ, यही छावश्री में हुआ और जन्म से भी वो देशभक्त के लिए बहुत था। देश के लिए बहुत बहुत हमेशा यही कहता, छोटा सा था तब भी वो देश के बारे में ही कहता। तो ये कहता था कि जैसे जहाज वगैरह निकलते तो कहता था कि इसमें भी मैं भी बैठूंगा माँ। हमने अपनी इतनी हैसियत खा के अपन छोटे परिवार के हैं, पर नहीं माँ देखना एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। वो खेल खेल में भी आर्मी के ही मतलब बैट को भी बंदूक बना के वो चलता था। कहता इसलिए हम यार ये बंदूक है, हम ये आर्मी में जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा। वो देश के लिए अगर वो किसी कोई देश के बारे में उसको कोई गलत बोल देता तो उसको सहन नहीं होता। बस वो माँ बाप के बारे में और देश के बारे में कोई गलत बोलता तो उसको बस खून खोल जाता। हर कभी तो वो लड़ाई लड़ देता। वो कहता मेरे गाली दे लो पर मेरे देश के लिए कुछ नहीं, देश के लिए, माँ बाप के लिए नहीं। इतना उसका जुनून था हर चीज के लिए और हमेशा देश के लिए और पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसके 8 में मैं 95% नंबर आए थे और उसके 10 में भी 85% आए थे। फिर उसको उदयपुर अपने उदावास में ये RTI उसमें उसका नंबर आ गया। अच्छा। तो उसमें मैंने एक परीक्षा दी लेकिन वहाँ को जुनून एक है ताकि वो हमारे देश का सेवा करे। फिर हमने कि बेटा तू छोटा है पढ़ ले क्या करेगा आपने, अब छोटी उम्र में पढ़ाई मत कर, नौकरी मत कर। बोले ना मैं तो नौकरी करूंगा, मैं तो करूंगा तो आर्मी करूंगा। हाँ फिर उस बचपन से आर्मी में जाना। हाँ फिर उसमें उसको ITM नंबर आ गया। वो पढ़तो रहो, एक बार परीक्षा दी सिर्फ बस। BSc की, BSc में भी एक बार परीक्षा दी, दोबारा परीक्षा कौन दे, लेकिन वहाँ को जुनून एक है। एक बको नाम तो छत्रपाल थोड़ो एक अलग नाम है, मतलब बहुत कम सुनने मिले, तो नाम कौन रखे? मतलब नाम तो उसके पिताजी ने। हाँ, इसका भी उसके दादे ने नहीं, इसका गगन प्रताप सिंह को भी नाम सूर्य प्रताप छत्रपाल उसके पिता ने नाम रखा। सूर्य प्रताप सिंह जी को नाम तो के सुनने मिल जाए, लेकिन छत्रपाल एक नाम थोड़ा बहुत अलग नाम है। नहीं, उसके पिता ने नाम। पहले स्कूल में कौन से गया था? सबसे पहले तो उसमें इंदर वालो स्कूल एक प्राइवेट था, उसमें पढ़ो। फिर उसके बाद में सरकारी में पढ़ा 5वीं तक। अच्छा। फिर बाल साधना स्कूल में 12वीं तक किया। फिर BSc तो उसमें साहित्य टैगोर में किया, 1 साल किया बस, ज्यादा। तो वह मतलब किससे इंस्पायर है, किससे मोटिवेट है कि वह आर्मी में जाना चाह रहा? तो अपने परिवार में कोई पहले से आर्मी में है कि? हाँ मेरे देवर है। अच्छा, आपके देवर? हाँ मेरे सूबेदार है। अच्छा। तो बन देखिए बन लगी होगी, मैंने भी आर्मी जाता तो चाचा है तो मैं भी जाऊँ, चाचा है तो मैं भी जाऊँ। हाँ। चाचा उसके मना करते थे, बोले कि क्या करेगा, मैं भी दुख पा रहे। बोले नहीं तुम दुख पाते हो, मैं नहीं दुख पाऊंगा। तो बता रहे पढ़ाई में तो बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा था। खेल वगैरह भी खेला करता है? खेलता, क्रिकेट खेलता तो उसकी ट्रॉफी बहुत बड़ी। अच्छा, क्रिकेट का शौक है, फ्री रहता हो क्रिकेट वगैरह? तो 2 लड़का ही? 2 ही लड़का। हाँ, तो बचपन में दोनों भाइयों के बीच में क्या कुछ रिश्ता हो? बहुत प्रेम था एक दूसरे, जैसे भरत और लक्ष्मण, भरत और राम रहते हैं ऐसे। तो बचपन में मतलब क्या का बच्चा शरारती? हाँ, क्या शांत? शरारती था। शरारती तो था।
सबसे मतलब लड़ाई करके आता तो घर उड़ान कभी नहीं कहता कि हम लड़ाई करके आ गए, लेकिन घर उड़ान हुआ तो हम कहते भाई बेटा तू लड़ाई बोले मैं तो उससे कह दिया था कि हमें आप सल्ट ले करें घर मत आना। अच्छा हाँ घर दुआ ने कभी बताया ही नहीं कि मेरी लड़ाई भई है, चाहे मार खा के आता और चाहे मार मार भी हाँ जो मार खाते हैं वो मारे करे और मैं नहीं कहता। हाँ तो हम कहते भाई वो जाने चल जाना मना मर गया और घर आता तो मैं उसको रोड़ा करते तो बोले मम्मी थे थाने कोई मतलब नहीं है, मैं जो भी कर और मतलब आमतौर पर बिहेवियर क्या को मतलब व्यवहार तो फैमिली और दोस्तों बहुत के साथ है? मिलने के लिए तो उसके दोस्त को आज तक हमने गिनती को लगाया पाई इतने दोस्त एक से लगाए के और एक कक्षा एक में पढ़ता था तब बाकी आगे लाइन नहीं चलती थी मार घर बहुत टापर आते थे उनका तेरे कितने दोस्त है बहुत टापर आते उसको वो जाने के बाद हमें पता लगी इतने दोस्त वो दोस्त काफी मतलब मिलनसार हाँ सब है। मिलनसार था उसके कारण से 2 बच्चों की नौकरी लग गई साहु श्री में। वो क्या करता था वो 4:30 बजे उठता था और नौकरी लगने के बाद की बात है नौकरी लगती तो छुट्टी पाता था 4 बजे उठता तो 3 बजे उठ जाता था हम लोग सोते थे इतनी जल्दी क्यों उठ जाता बोले तुम सोती रहो और उठ के और उन बच्चों को जगाता चलो मैं दौड़ने चला उनको बच्चों को दौड़ाता था तो उनकी बदौलत 2 बच्चे नौकरी लगे वो कहते हैं कि उन्हें छत्रपाल की बदौलत लगे। तो बम थाने एक कौन सी चीज है जो सबसे अच्छी लगती है एक बेटा होने के नाते मतलब बाकी एक सबसे बढ़िया चीज कौन सी? वो यही था कि सबसे ज्यादा हमें प्रेम करता सबसे ज्यादा प्रेम माँ और बाप दोनों में से समझदा गहरा रिश्तों की साथ हो मतलब थारे साथ हो या फिर पापा के साथ तो दोनों के साथ था लेकिन मतलब आप मन की बात किसे शेयर करता था? वो मेरे बताया पूरी बात बताया आप था नहीं बताता और अपने भाई को बताता भाई के साथ भाई को पूरी बात बताता और मेरे को भी बताता था जो बताने लायक थी सारी बात। बचपन में मतलब 16-17 साल की उम्र में डिसाइड कर ली को हाँ कि भाई मैंने आर्मी में जाना था। वो 10 ही साल को तो जब 10 साल के डिसाइड 10 साल को तो वो 8वीं में पढ़तो तो जब ही माने गई थी मैं जाऊंगा तो आर्मी तो फिर गान के रोकिया को नहीं किया हमने रोक हमने कि बेटा तेरी छोटी उम्र है मत पढ़ तो आर्मी मत जा तेरी पढ़ाई में बढ़िया है बोले ना जाऊंगा तो आर्मी में जाऊंगा और वो माने कद तैयारी कर ली हमें तो ये भी नहीं पता किसी दूसरे के द्वारा नहीं यहाँ पे तैयारी बहुत तैयारी कर ली जब भर्ती आई जब बोले माँ मैं तो भर्ती देखने जाऊँ झुंझुनू जना उसकी भर्ती में 10 दिन कम आते मतलब उम्र में 10 दिन उम्र में तो बोले मम्मी मेरे तो 10 दिन कम आया उन्हें बहुत बढ़िया तो तेरे 10 दिन कम आया तो मैं चाहती ना तू आर्मी में जावा जना बोले कही तुम तो जाती हम तो आर्मी में आएंगे वो ऐसी भगवान की कृपा भाई वो 10 दिन बढ़ के भर्ती हुई है। अच्छा। 10 दिन बाद भर्ती हुई उसकी उम्र हुई तो 10 दिन कम आती पूरी होगी अब वो जाए कि सिलेक्शन पहली बार में सिलेक्शन झुंझुनू की भर्ती में चोड़ेलम पहली भर्ती में सिलेक्शन मेरा सिलेक्शन हो जब आर्मी में तो सब किसने बताया हुआ वो मेरे फोन किया हाँ बोले के माँ ने गया कई मारे तो मैं तो माँ में आ गए भर्ती में आ गए अब मेरा मेडिकल है दूसरे दिन है ना वो थप्पा लगवा के ले आयो हमने कि यो करके लायो बोले के मार तो थप्पा लगो कल मेडिकल होगा मेरा फिर वो मेडिकल भी नहीं कर गो फिर हमने के भाई हम मेरे मन मत बोलिए तू बोले ना माँ पग पकड़ लिए बोले माँ मैंने कोचिंग कराई दो 1 महीना तक मेरी परीक्षा है कोचिंग कराई दो हमने अभी इनसे कही हमने कही ये मना करो बोले रहने दो तो इनने कही कि ठीक है कराए दो मोटाबर को मन है जना मैं 1 महीना के लिए यो टैगोर कोचिंग है ना रेलवे स्टेशन रेलवे मोड़ पर बुड्ढा मोड़ जना ई मैं करी 1 महीना 1 महीना रह के वहीं रहा तो मेरे मम्मी मन तो नहीं लगा हमने कि तू पूरे 1 महीना नहीं लगा बट क्या रहेगा जहाँ बोले मैं रह लूंगा फिर वो 1 महीना रह के मैंने कोचिंग करी कोचिंग करने में सिलेक्शन हो गया 2015 में 15 जून को ड्यूटी चले गए ड्यूटी चले गए जब फर्स्ट टाइम मैंने आर्मी ड्रेस में देखा तो क्या लगा था खुशी तो हुई लेकिन एक बार ये हमने के छोटे बच्चा है खुशी भी नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं आर्मी में जाने के बाद में बस से बात होती है उसके बाद होती तारी फोन का कभी ये नहीं बताया कि मेरे ये एक बार उसके चोट भी लग गई पैर में फ्रैक्चर हो गया लेकिन हमें नहीं बताया उसने बोलोगे मम्मी बताती हूँ मम्मी पता नहीं यही ना आ जाए और मेरी नौकरी भी छुड़ा देगी तो उसको फ्रैक्चर हो गया किसी लड़का ने मेरे को बताया यहाँ आयो जना वो बोले आंटी जी हमने
कहे बबलू तो बबलू हम लोग प्यार में कहते अच्छा, बबलू नाम था घर का। हाँ, घर को प्यार को बबलू ही था। और ऊपर से छत्रपाल सिंह। बोले बबलू तो टांग टुरा के बैठो ना, झूठ बोले। बोले ना टांग टुरा के बैठो, टांग नहीं टुरा के सामने तो मेरी बात भई है। बोले ना टांग टुरा। और मेरे को चिंता हुई इन तरह हमने कि हम चलेंगे और छुड़ा के लासा। अब मैं फोन करो वो को फोन नहीं लगो, अब मेरे और टेंशन होगी। फिर उसका दोस्त है एक श्री राम है चूरू जिला को, वो संगे ट्रेनिंग करते थे। उसके फोन से हमने बात करी, बिना हमने कि श्री राम कहे हाँ मम्मी, वो भी मम्मी कहता था छत्रपाल के, वो कहता था वो भी, आज भी मम्मी कहता आता है मेरे पास मिलने के लिए। तो बोले हाँ मम्मी, हमने के ये बताओ कि छत्रपाल के कितनी चोट लगी। अब वो बोलो नहीं, हमने बता तो अब छत्रपाल को अस्पताल में पास में, तो बोले मना कर दे जना। बोले नहीं मम्मी की कौन लगी, हमने ना इतनी देर बोलो कहाँ देना। बोले बोले तो वो कोई काम है जना, बोल ठीक है चोट वोट लगी। हमने की चोट कौन लगी ना जना, छत्रपाल से बात करा, जब बात करे बोले मम्मी चोट कौन लगी मेरे, तब तक वो ठीक हुई गो कि मेरे की सूचना आई तब तक तो ठीक हुई गो, ठीक हो गया। हाँ जना, हमने की तेरे चोट लगी जना, वीडियो कॉल करके दिखा। बोले देखो टांग मेरी चल रही है, ठीक है ठीक नहीं लग। हमने असली बात बताओ। बोले मम्मी चिंता न करो मेरे की कौन लगा, घर ही आगे बताया। बोले मेरे पैर फ्रैक्चर हो गया, तू बताया। बोले ठीक तो जाती नौकरी छुड़वा लेते, मन करनी है नौकरी। फिर वहां से उसको ड्राइवरी में दिया गया बंगलौर में। पहले ट्रेनिंग के पहले कुछ बताते तो है नहीं, ट्रेनिंग होने के बाद उसको ड्राइवरी में नंबर आयो। अब वो यहाँ आयो जना, सीधी उसकी उधमपुर ही ड्यूटी है। उधमपुर। फिर मेरे पास, हाँ मेरे पास फोन करता तो बोले माँ हमें यहाँ फरते ना, हमें बढ़िया खाना नहीं मिलता, ट्रेनिंग बच्चों को कैसे खाना मिलता। तो मैं उसको ले 7-7 किलो 10-10 किलो लड्डू भेज देती, डाक द्वार देती। जिम वगैरह को काफी शौक हुआ। हाँ जिम तो बॉडी बनाना आता तो जिम तो करते ही तो ड्यूटी जब भी आता जिम पहले भी करता, पढ़ने को पहले जिम करता। बॉडी काफी शौक हुआ बॉडी बनाना। बॉडी बाकी बढ़िया बहुत आती, ये बहुत अच्छी आती है जे, पूरी पसलियां जी सब दिखा दी, इतना अच्छा था लड़का। हाँ बहुत पेट नहीं था, पेट पच गया और सारी पूरी दिखाती थी। और फिर बाद में लड्डू बेचते तो 10-10 किलो डाक द्वारा नमकीन लड्डू। फिर खा ले तो फिर कहा मम्मी खत्म हो गया, फिर भेज देते। यहाँ लड्डू नहीं खाता तो वहाँ खा लेता। तो पहले मैं ड्राइवर की जॉब में लग गया, बाद में मैं स्पेशल फोर्स में पैराएसएफ में जाने को डिसाइड करो। तो वो ड्राइवरी में मेरे से वो ड्राइवरी करने गया उधमपुर, तो वहाँ ड्राइवरी के लोगों की कम इज्जत होती है क्योंकि बड़े टाइम करीब है ड्राइवरी में 2 साल। 2 साल हाँ 1 साल ट्रेनिंग करी और 2 साल ड्राइवरी करी। फिर वो बोला कि मम्मी, हमने कहा कहीं यहाँ गाली आली देते हैं बड़े साहब है, तो पार्टी में जाते हमें ले जाना पड़ा, तो मेम साहब को ले जाना पड़ा, कौन को ले जाना पड़ा। अब मेरे तो देखो गुलामी कौन है, क्योंकि वो कभी यहाँ गुलामी की हमें रहो ही नहीं, रहो तो खुला रहो। और मेरी भी आदत है मैं दबके नहीं, इतनी मैं गांव में छावचरी 35 साल हुई 40 साल हुई, मैं कभी दबके नहीं, अपनी बात कही खुल के की और किसी से हमने फालतू की बात करी कभी, और करी तो मैं अच्छी करी, दबके नहीं रहे। तो बाकी भी वही आदत थी कि किसी से भला बुरा कहना नहीं, किसी से दबके नहीं। बोले भाई मम्मी मेरे से गुलामी हो गए कोने, अपने बाप दादा ने कभी गुलामी करी कोनी, मेरे से गुलामी। तो हमने क्या करना, छोड़ के आ जा नौकरी। बोले ना, बोले कि तो मत, तो अब वहाँ में जाऊंगा पैरा फोर्स में मैंने किसी से पता लगाया जना, बोले खतरनाक नौकरी है उसमें मत बुझियो, ड्राइवर में तो पढ़ो रहे कोई बात नहीं। हमने बेटा पैरा फोर्स बताते, बोले हालो टाबर जाएगो औरों के टाबर कोई तो एक ही टाबर है माँ, अरे दो तो है। हमने के भाया मन में खतरा लगा, बोला कोई खतरा नहीं। फिर वो 2 साल में पैराम वो कोई अजमेर को सीओ मिल गो, उसको वो एक दिन गाड़ी में बैठा के लेके गो जना। बोले तो इतना होनहार टाबर मैं क्या करे ड्राइवर कट्ठे रहने वाले होते। बोले राजस्थान में कट्ठे, बोले झुंझुनू जिला। बोले मैं भी अजमेर को, बोले तब मैं अपने डिपार्टमेंट ले जाऊँ जना। वो सीओ तो दस्तखत कर नहीं रहो, तो सीओ तो जबरदस्ती करा फोन दस्तखत वो अपने डिपार्टमेंट लेके गो। बबलू करने जा तो सीओ के पास, सीओ दस्तखत नहीं करता, सीओ कहता ना इमें रहा। लेकिन वो सीओ अजमेर वाले ने दस्तखत कराए, वो फोन करो तुरंत वाले दस्तखत करो, ऐसे करो। तो जब मैं पैरा स्पेशल फोर्स में गया तो वाले आर्मी ड्रेस में बाने घर का या परिवार का या 8 पड़ोस का टाबर देखता,
तो बे भी डिसाइड करता है, इंस्पायर होता है कि माने फौज में जाना बांध देके। हाँ करता था ना, 2 टापर हुई गए ना बाकी बांध देके 2 बिना देखेगा बिना तैयारी कराई आता तो 3 बजे उठ के और बालाजी के पैदल जाता था दर्शन, आरती के टाइम पर पहुंच जाता। मतलब जिस दिन मंगलवार शनिवार होता है उस दिन सोता नहीं। हाँ 2 बजे उठना, नहाना, नहाए के पैदल जाना और आरती में सम्मिलित होके आ जाता। और जब घर छुट्टी रहता तो वो क्या रूटीन रहता, क्या करता घर? वो घर रहते ही ना तो वो दोस्त दोस्त संग रहते। आज झुंझुनू में वो के करने तैरने वालों तो वो वहाँ जाता, वो कौन जीड़ माता की है को वहाँ चला जाता, ऐसे आता था। मतलब घूमने फिरने में काफी शौक होगा। बावलिया बाबा के जाता बेटा, जूता चुराए के लेके गयो कोई। आर्मी जूता पहन गयो तो कोई चुराई लिए। अच्छे वो दूसरा के जूता पहन के आयो, अम्मा कही हमने बोले तू कहाँ के पहन गयो, कहाँ गए? बोले मारे चुराए लेके। तो बाम में तेरे में की अंतर है? वो तो चोर आई, जूता चुराई, तू चोरी करके लायो वो फेंक इनको। फिर एक किसी को दिवाई दिए, दूसरा जूता दे वाले नहीं गए। बोले अम्मा का नंगे होते, नंगे तो दुकान को नहीं थी, दुकान में मैं उसको डांटो, फिर वो दूसरा जूता दे। यहाँ घूमने फिरने को तो बहुत शौक। तो पैरा एसएफ जो यूनिट है तो भी मतलब हजारों में से 1 या 2 जना सिलेक्ट होंगे। हाँ और वो कारनामा मतलब छत्रपाल जी करके दिखाया, कितना फक्र महसूस हुआ उसमें? तो मैं बहुत फक्र हुआ कि मेरे जब हमें बताया कि मम्मी मैंने मेरे संग 10 बच्चा सिलेक्शन मतलब हुए तो उसमें 4 ही भाई है। हाँ हम भाई और 2-4 बच्चे हुए। या हमें बहुत खुशी भैया, चलो ठीक है अपने दूध की लाज रख रही है। हाँ सही है, जो खुशी भाई मेरे। तो जो पैरा एसएफ की जो ट्रेनिंग हुआ सबसे मुश्किल ट्रेनिंग है, बहुत ट्रेनिंग के बारे में बता दे ना, कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। मैं तो जब गई उधमपुर ना तो देख के आई हूँ, जब मेरे को भाई वहाँ देख के बहुत मुश्किल ट्रेनिंग होगी। गंदे नाला में तैराना और टायरों में निकलना, टायरों से इतने ऊंचे ऊंचे कुछ। मैं तो उधमपुर जब मेरे को सम्मान के लिए बुलाया गया ना, जब दिखाया जब बेकार ही हो गए, लेकिन फिर भाग भी वहाँ उधमपुर जाती हूँ, आर्मी में जाती बेटा मेरा बहुत सम्मान करता है, बहुत सम्मान। तब बस एक ही दुख होता है कि सभी आते हैं पर मेरा बेटा नहीं। इतनी दुख, खुशी भी होती है। गर्व आज मेरे को ये गर्व है कि दुनिया अपने माँ बाप के नाम से बच्चे जाने जाते हैं, आज मैं छत्रपाल के नाम से जाने जाते हैं। हाँ हर कोई मेरे को छत्रपाल के नाम से जानता, तो मेरे को ये गर्व है कि मैं अपने बेटा के नाम से अपने मेरा नाम प्रसिद्ध, ये मेरे को आज गर्व हो रहा है। लेकिन आज अपने समाज में एक छोटा लड़का या लड़की होती है तो वो पहले अपने पिता के नाम से जानी जाती है। हाँ। लड़की की शादी होती है वो पति के नाम से जानी जाती है। हाँ। लेकिन आज आप वो माँ हैं जिसको मतलब अपने बेटे के नाम से जाना जाता है। बेटा के नाम से जाता, कहीं भी जाती हूँ तो सबको यही बोलते हैं छत्रपाल की माँ है। कौन है आप? जब कोई फोटो देखता है तो जानता आप छत्रपाल की माँ। हाँ तो मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है और बहुत मेरे को सम्मान मिलता है। और जो पैरा एसएफ जो सबसे खतरनाक यूनिट है उनमें से 4 पैरा एसएफ में थे छत्रपाल सर। तो कभी आपको डर नहीं लगा कि उनको मतलब जाने से रोके? हमें ये मालूम नहीं थी। मुझे केवल सुनी वही बात थी कि कठिन है। लेकिन ये इतना नहीं मालूम तो कि इतनी ट्रेनिंग है, इतनी मेरे को कभी कुछ नहीं बताया। जबकि वो बच्चा मेरे घर 1 गिलास खा के पानी नहीं पीता था। बाकी खुजली भी चलती तो कहती मम्मा मेरे अठे खजली, माँ अठे खजली, तो मैं खजली करती थी। तो मेरे ये अचंभा होता आज भी कि वो इतना काम कैसे करता, इतना मुश्किल काम कैसे करता। हाँ जब वो खुजली माथे में होती, आंख में तो माँ मेरे अटक खुजरी है, माँ अटक खुजरी है, तो मैं खुजियाती थी उसके। और आज इतना बड़ा काम उसने कैसे किया, भगवान मान। तो वो अपने जो मिशन वगैरह ऑपरेशन पर जाता तो भी के बारे में कदे थन बताया? कभी नहीं बताया, कभी नहीं कि हमने इतने टेररिस्ट वगैरह मारे हो। कोई मेरे को कभी नहीं। एक दिन ये जरूर कहा कि जब ड्यूटी पे गया, बोले माँ हमने कहा, बोले आपकी मेडल ले आएंगे जो तुम्हारे आतंक लेंगे। तो हमने जाके हमने मेरे आदर मना कर देखो कि तू काम बढ़िया करेगो, तेरे को मिलेगा कि मेरे को मिलेगा, पर ना मेडल मिलेगा तुम्हें बुलाएंगे कि जाके मेरी माँ को। ठीक है तो बोले कायम हमने कि क्या मैं मिलेगा क्या करेगो, मना कौन मेरे? बोले मैं मिशन में जाएंगे। मिशन क्यों? बोले ठीक हो जानो ना, बोले वो जंपिंग वाला नहीं कूदो जाता है उसमें पैराशूट से। हाँ पर वो बताए मेरे, बोले वो कूदा कादी करेंगे, सबसे पहले नंबर लाएंगे
मैंने कौन बताया कद्दू भी कभी अगर ऐसा हाँ बताया? मैंने अगर ये बता दो तो मैं को ड्यूटी पर ना दो, कभी नहीं। आखिरी बार जो थे घर कना आया है वो घर मुलाकात के बारे वो में घर मेरे आए थे फरवरी में आए थे, फरवरी में आया। फरवरी में आए थे। तो एक दोस्त की शादी थी, दोस्त के भाई की, और मैं सूर्य प्रताप के लिए लड़की देखने गए। अच्छा। जना उस मौका पाए थे तो हमने कहा चल भाई लड़की देख आते और तेरे लिए भी देख दे। बोले ना मेरे लिए तो 2 साल बाद करेंगे, पहले भाई कर ले बाद में। भाई मेरी ब्याह में नहीं नाच पाएगा, हम भाई ब्याह में नहीं नाच पाएंगे, तो मैं चल तेरे 2 साल बाद कर लेंगे। तो मैं लड़की देखने गए थे, लड़की देख के फिर वे पहले चले आए। जना बोले माँ, बोले हाँ, बोले मैं भाभी को देख ही लिया, अब पसंद है, भाई ने पसंद कर ही लिया, शादी कर लेंगे। नहीं हाँ। फिर मेरे भाई को एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो वहाँ भी गया, फिर वहाँ गया, फिर अपनी नानी से मिला और अपने मामा से मिला। मामा को खून मांगोगो, जना बोले मामा को मैं खून दूंगा, जना मेरे भाई ने मना कर दिया, बोले मैं बड़े खिलाई लो, मैं भांजा को खून नहीं लेगा क्योंकि मेरे को भांजा को पाप लगेगा मत। तो उसने भांजा को खून नहीं लिया, फिर हमने खून दिया अपने भाई को, हमने खून दिया। हाँ। फिर इसके बाद वो यहाँ आए कि फिर हम आए, फिर होली के दूसरे दिन छारंडी आवे ना, उस दिन गया वो होली खेल खाए। हाँ होली खेली खूब बच्चों के साथ, फोटो है मेरे पास, होली खेली। फिर मेरे से बोला माँ, हमने कहा फिर मैं जाऊंगा। तो हमने कहा आज तो बेटा परिवा आया जनाजा, बोले परिवा जो मेरे के मांगे, उसकी फोन आ गया। फिर मैं थोड़ा सा दुखी होता है यार, जब बच्चा जाता है तो दुखी हो। तब बोलो माँ तुम हर बार रोए के भेजती, अब की हमें हंस के। तो लास्ट टाइम थारे जो शहीद होने से पहले बात हुई थी बस फोन हाँ पर? मेरे पे 5 तारीख को शहीद हुए हैं, मेरी 4 तारीख बाद। क्या बात हुई थी लास्ट? 4 तारीख को उन्होंने, जैसे मैं भागवत की बास्ती थी, मैं अपनी रामायण बाच नवरात्रा करे थे, तो वे नवरात्रा में पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करते थे। मैं बोले माँ, हमने कहा कि तुम नवरात्रा करे, कन्या जिमा दिया। उस समय कोरोना आता, हमने कन्या मिलती तो आए ना, बोले तुम्हें मिल जाएंगी तुम जाओ। हम गए, 9 की जगह 11 कन्या की जिमा दियो। मैं फिर फोन करो, बोले माँ कन्या मिली, हमने हाँ 11 कन्या जिमा दी, ठीक। फिर उनको 4 तारीख को इसे हमारे पास रात को फोन आता, रात को फोन आता। मैं कोई काम करती तो काम छोड़ देती, पहले अपने पापा से बात करता, फिर कहते पापा मम्मा से बात करा, मम्मा से बात कर, बोले मम्मा तुम्हारे काम करती, बोले काम बात हम कर लेंगे। जब तक मेरे से बात नहीं करता ना, तब तक वो बात नहीं करती, चैन नहीं करता, फोन नहीं करता। फिर बाद में बोलो 4 तारीख दिन फोन करो मेरे पास 12 बजे। मैं कही इतारा कया फोन आयो, जना हमने बेटा इतारा कया फोन करो, मैं मिशन में जाए बापा जी ऑपरेशन में जा रहे। फिर बोले मैं तो ऑपरेशन जा रहा है। ऑपरेशन क्या होती है? बोले ऑपरेशन तो कहीं जंपिंग वाले है काम। हमने अच्छा, तो बोले अब ये है कि मैं ऐसी जगह जाऊंगा जो फोन लगेगा नहीं। अच्छा। तो हमने कि फिर अब कब करियो? बोले देखो मौका लगे, जब मौका लगेगा तब फोन कर लेंगे। तो बोले डब्बा से करेंगे क्योंकि मोबाइल तो काम नहीं करेंगे, ऐसी की जगह जाए रो जंपिंग करने। बोले मारते जंगल जंगल सब में जंपिंग है, लेकिन मेरे को इतना दिमाग को नहीं है क्योंकि मैंने ये देखे ना, हमारा देवर भी है ना, तो ईमा को नहीं आया। अच्छा। स्पेशल फोर्स में नहीं है, वो तो आर्मी में। हाँ तो वे इलेक्ट्रॉनिक में आया। इंतजार करियो, जब भी मैं थोड़ी देर के लिए बात करेंगे, और तुम चिंता ना करिए, तुम मेरी चिंता और आराम से रहना, भाई से भी कहना आराम से रहना पापा, ऐसे मैंने समझा गए। फिर 5 तारीख को जब दीपक चश्मे का टाइम आया, जब दीपक चाचेगा तो 9 बजे चाशनी था, तो उस समय हमने के पहले खाना खा लो, बाद में दीपक चाश देंगे। इन लोगों ने तो आधी आधी रोटी खा ली, मैं तो गासिया मंगवा दियो ही को पकड़े थे। तब तक फोन आ बोले छत्रपाल की गोली लगी, खाना ना नहीं खाया, किसी ने नहीं खाया, सब रोटी यही बर्बाद। फिर हमने इनसे सुबह गई, हमने देखने चलेंगे, इनने कहीं कोरोना लगो कहीं जाने में ना, हमने परमिशन ले लो चलेंगे। लेकिन छत्रपाल नहीं वापस आए। मैं उनकी आखिरी बोली 4 तारीख को आखिरी बोली मेरे से। 4 तारीख को आखिरी 4 तारीख 1 अप्रैल 2020 में जो बाबू मिशन हुए रंगदौरी को,
टुब्बी के बारे में मतलब कि बड़े किए हुए हो थाने कुछ पता है कि इस बारे में कुछ बताया थाने? देखो उसमें हमें तो ये नहीं बताया, हमें तो ये बताया कि वहाँ आतंकवादी छिपे थे, पहले बीएसएफ वाले लड़ते रहे, फिर उनसे पार नहीं पड़ी, फिर ये कमांडो 5 भेजे गए। हाँ, और आतंकवादी पता नहीं कितने हैं, लेकिन 9 बताए जाए। चलो आतंकवादी हाँ, तो वहाँ वे गए 5 जे रंडोड़ी में, हेलीकॉप्टर से उतारे गए इनको पैराशूट से, कोई कहीं मतलब जगह जगह। अब ये 3 बच्चे गए, एक तो छत्रपाल और एक देवेंद्र और एक वो क्या नाम, नहीं अमित तो बाद में, बालकृष्ण। ये 3 बच्चे गए, तीनों बच्चे के करो एक बर्फ वाली पहाड़ी है उस पर चढ़ गए जाके। इनने ये सोची कि ये तो बर्फ मतलब पहाड़ है, टूटेगा नहीं। तीनों बच्चे चढ़ गए, जब पहाड़ी गई बात ही 150 फुट ऊंची पहाड़ी, उसके नीचे गिरे जाते, नीचे आतंकवादी बैठे, ऐसे बैठे आतंकवादी, जैसे भी भाई बैठे आतंकवादी बैठे। अब ये नीचे गिरने से तो इतना नीचे गिरा है तो सावधान कैसे, उनके पास तो भी तैयार बैठे हैं। हाँ, वो तैयार बैठे थे। हाँ, तो उसने क्या करो, बाल जो देवेंद्र है तो उसको तो भूंज दिया, पहले जाते ही खत्म हो गया देवेंद्र सूबेदार, मैं तो जाते ही खत्म हो गया। फिर बबलू भी बताई जात की पैर में चोट लगी, खरगोच अरोच आई थी, लेकिन फिर भी छत्रपाल ने निकाल के उनको 2 को मारी। अब 9 बताए गए तो उन्होंने लड़ते लड़ते देखा तो अमित भी कूद पड़ा ऊपर से, और वो कौन है तो 5 थे, संजीव कुमार थे उनके साथ, सूबेदार संजीव खत्म हुई है, संजीव जाते ही खत्म हुई है। और देवेंद्र अमित कुमार जी बाद में कूदे, जे ऊपर से कूदे ऐसे देख के अपने जो साथी है मारे जा रहे। तो अमित कुमार के 15 गोली लगी, उसका पूरा शरीर छलनी कर दिया। उसकी मम्मी कह रही कि हमने एक बोटी हमें सही नहीं मिली, इतनी बुरी हालत, चेहरा बच्चे सब छोड़ कर दिया। फिर भी उसने मार दिया, और छत्रपाल ने 3 मार दिए। 3 मारे? हाँ, छत्रपाल ने 2 तो पहले मार दिए, फिर सोची अब तो है नहीं, खत्म हुई है। अब छत्रपाल ने क्या करो कि संजीव को पकड़ लिया, बोले कि पता नहीं सारे डेड बॉडी लेके ना जाए कोई, उनको संभालने लगो संजीव को। इतनी देर में पीछे से आके यहाँ गोली मारी, पीछे धोखे से मारे। फिर भी छत्रपाल ने गोली लगने के बाद चाकू निकाला, उसके रोक दिया, जांग में उसके चाकू रोक, मरते मरते भी एक मारते, 3 को मारे, 3 को मारे। काफी बहादुरी काम किया, मतलब एक सही तो है लेकिन 3 आतंकवादी को मार के गए। उम्र क्या थी? 22 साल। 22 साल। सबरो नहीं छोड़ो, नहीं बच्चे। बस शहीद होगा था, निकल तो चले गए। हमें 5 तारीख बताओ ना, 6 तारीख को पता लगा। 5 तारीख को तो ये बताया कि गोली लगी, 6 तारीख को मैं नींद तो आई नहीं पूरी रात, उसका भाई भी नहीं सोया, वो छत पर नीचे मेरा तो नींद तो नहीं, अप्रैल का महीना तो कुछ सर्दी थी कुछ गर्मी, नीचे 2 जने जाग के रहे, यही सोचते रहे पता नहीं कितनी गोली लगी, कितनी लगी। अब हमने इन तक चलेंगे, पता नहीं उसको खून की जरूरत पड़ी है या कोई गुर्दा की जरूरत पड़ी है, तो भी आपको नहीं बताया था कितनी लगी है? ना, मैं ये सोची अगर उसके कोई गुर्दा भी खराब होगा तो मैं अपना गुर्दा दूंगी, अगर किडनी में कोई कमी होगी तो मैं किडनी दूंगी, चाहे मेरी बोटी लग जाए, मैं अपने बेटा को जिंदा करे, मेरा बेटा जिंदा होना जरूर, मेरे कोई मैं अपनी बोटी देके उसको बचाएंगे। इनते हमने की गाड़ी के लेकर चलेंगे, ये बोले मैं दूध ले आऊं, चलेंगे। दूध लेने गए, लेने का वो यहाँ स्टैंड तक पहुंचे, वो पावर हाउस वो के ना टावर बनो है, वहां तक पहुंचे, जाते ही इनको बताए, बोले छत्रपाल शहीद है। फिर भी इनकी मैं हिम्मत मानू जी, घर आ गए कैसे पड़े पड़ाए ना, इन्होंने जैसे हो तो दाना चीटी को हम लोग दाना चुगाते आज कम से कम 300 साल है ये, तो जो दाना लेके गए उन्होंने जैसे तैसे वो राय दी और वहां से लेके आ गए, डोली पटक के रोते आमा अयन आए के खूब रोने लगे, क्या हुआ छत्रपाल अपने को सही है अपन चलेंगे ठीक कर लेंगे, हमें ये नहीं मालूम इनने के छत्रपाल है ही। तब मेरे बड़ो वालों लड़का वो भी गिर गया, मैं भी गिर, पड़ोसी आए के समारोह आके चिंदी को राम भाई, तो पड़ोसी आए क्या हुआ, कोई पड़ोसी ये जाने कि इनको भाई खत्म हो, फिर भी आए बोले क्या हुआ क्या, फिर पता ही लगा लोग आ गए सब, डेड बॉडी आ गई थी 3 बजे 5 बजे उनको दाग लेके
ये उनके कारनामे। वे तो मेरे को 22 साल में खेल दिखा के चले गए। सपनों जैसे होता है, रात में सपनों देखो, दिन में कुछ नहीं, तो इसे वे सपनों दिखा के गए। बाकी शहादत के बाद में कैसे संभाल पाया खुद में थे? कितना मुश्किल भी था क्या संभालना। क्या करूं, संभालना भी पड़ा। वो तो मैं ही जानू क्या समारोह में 3 जने थे बस। शादी तो बाद में करी हमने, बाद में हुई शादी तो बाद में करी हम। 3 जने थे, 3 जने भगवान ने हमें दिया। फिर लोगों ने कही शादी कर लो, शादी कर लो, क्योंकि लड़की तो तुमने देख ही ले, शादी कर लो। अब मेरी वो हालत हो गई थी कि तुम्हें बताऊं बेटा, चाय में नमक डाल देती, सब्जी में चीनी पड़ जाती मेरे। कभी कभी तो मेरे तो ये दशा हुई कि मैं क्या डरूं, कढ़ाई बढ़ रही है, टोपियो बढ़ रहा, मैं उसी में ध्यान रहा। सदमा इतना बड़ा था। फिर सबरे बोले, मेरी बहन मेरे भाई बोले शादी कर ले, तू बावड़ी हो जाएगी, खा शादी तो करनी है। फिर हमने वो 6 महीना बाद शादी। बहू आई तब तक कुछ ठीक संभाल लो, आगे बहू तो परिवार थोड़ा बढ़ गया थोड़ा। बहू भी हमारी अच्छी है, बहू ने हमारा संभाल लियो। समारोह आगे 2 साल बाद ये फोटो हुई है। अब तो और भी थोड़ा घूमने हाँ मन लागे रहा सारे के। हाँ मन लगा। आज था मतलब भी चीज में देख कितना फक्र महसूस हुआ है कि मतलब एक आप लोग की बेटो लाल आप मतलब देश के लिए इतना बड़ो काम कर दिया, तो कितना फक्र महसूस हुआ था। बहुत गर्व होता है, लेकिन इसमें राजनीति हो जाती जब हमें वहाँ पर दुख हो जाता। राजनीति होगी से राजनीति छोटी छोटी बातों में राजनीति है। कोई कहता तुम्हें पैसा ईसा के मिलो कि बेटा का दुख है, ये भी कोई बात होगा। पैसा मिले तो बेटा का दुख नहीं हो, बेटा हमारे पैसा के बराबर है। तो वो तो जिसको दर्द हो दर्द तो उसी को पता चलता है ना, तो औरों के और तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये बात सुनने से फिर मेरे को बहुत बड़ा दुख होता है। दुख वाली वो तो बात हो गई, कुछ ही बोल देते हैं लोग। हाँ कुछ भी बोल रहे हैं, मुंह पर नहीं बोले, आगे पीछे बोले, लेकिन सुनने तो मिल ही जाता है। आज भाई किस चीज से याद कर रहे हैं? उनके बस यही है कि हमारे सामने आई जाते तब हंस के एकदम चेहरा, उनकी सीनरी अब भी आती है मेरे साथ, आता तो हंस के गले मिल जाता था। जब भी ड्यूटी पे आता था पहले मेरे गले मिलता, गले मिल के बस फिर वो और काम। जब तक हम ना मिलूं तब तक वो यूनिफॉर्म ड्रेस उतारते नहीं। जाते जाते मेरे संग फोटो भी खिंचाए गए। जब गए बोले मामा, हमने कहा सबको फोटो खिंचा, फोटो खिंचा, इनकी मेरी संग फोटो खिंचा। मन के बोलो कि ये फोटो खिंचाए को। अगर थाने कदे मौका मिला है कि बस आज के बाद कदे मिलने वापस, ठीक है बोलता होगा। मैं तो यही हूँ बेटा, बहुत तुमने हमारा दूध की लाज रखी है, अपने माँ की दूध की लाज रखी, और तुमने देश की सेवा करी, और फिर भी हमारे लिए तुम दोबारा बेटे ही बन गया। दोबारा हम तुम्हारी माँ बनना चाहते, ये कहना चाहते। कभी सपना वगैरह में आया क्या था? सपना कभी चाहोगे सपना में था? सपना में तो मैं कई बार भी नहीं आए, मेरे को वहां मिले थे, जम्बू मिले थे। मैं वैष्णो माता के दर्शन करके आए रहे थे वापस, तो हमें आर्मी वाले बस में भेजने आए। मेरे थोड़ी आंख लग गई, जनाब ड्रेस पहने, और वो एक अंगूछा आता आर्मी वालों को लपेटते ऐसे रुमाल, और जूता पहने, खूब पूरी ड्रेस पहने आया मेरे पास। बोले हाँ माँ, हमने कहा हाँ। बोले जाए नहीं, हमने और कहा जाए रहे, मैं तो दर्शन किया। बोले दर्शन कर लिए मैं। बोले प्रसाद तो दे दे। हमने ऐसे प्रसाद दिया, आँख खुली, प्रसाद दिया, और फिर वो प्रसाद लेके चलो गो चुपचाप। आँख खुली, फिर मैं रोने लगी कि मेरे ये भी नहीं पूछा कि माँ तुम कैसे प्रसाद लेके। पूछना तो चाहिए कि माँ तुम कैसे हो, कैसे रहा। तो बस सर की शहादत के बाद बाकी यूनिट से तो मिलना है भी था। हाँ आते हैं मिलने, हमें मिलने के लिए आते, बच्चे बहुत मिलने के लिए आते। वो हमेशा यही कहते, माँ छत्रपाल गया, मैं तुम्हारा बेटा। हमेशा बेचारे आते हैं, ढाढ़स बनाते हैं। सारे आपके बेटे? हाँ, बोले हम भी तो तुम्हारे बेटे हैं। हम नहीं तुम्हारे बेटे,
छत्रपाल तो तुम्हारा अकेला बेटा था, हम कितने बेटे हैं, लेकिन उस जगह तो कौन ले सको ना, नहीं ले सकता। वो भी यही कहते बात, जगह कौन ले सको, लेकिन माँ कभी भी सपने में तुम्हें कोई परेशानी हो फोन करना, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। सीओ साहब का फोन आता, सीओ साहब यही कहते बेटा माता जी कभी भी आपको कोई परेशानी हो आप फोन कर, अरे हमें कोई परेशानी नहीं। तो सर है वह 2020 में शहीद हुआ था, और बाकी जो मूर्ति स्थापना बा 2024 में हुई, तो मूर्ति स्थापना में 4 साल को टाइम लागो, इतनो टाइम लागनो जायज हो के क्यों लाग्यो इतनो टाइम थान के परेशानी टाइम सामने होता? कुछ तो वो कोरोना को चक्कर तो, और कुछ अब थे सोचो जी के घर में शहीद बच्चा हो या मेरे घर में 3 आदमी में थे गिनती के, अब उनके पापा और हम लोगों ने देखो इतना ज्ञान नहीं है, इतनी राजनीति हमें आवे नहीं, क्योंकि मेरे कभी परिवार में राजनीति भाई नहीं है, और मेरे परिवार में कोई शहीद ही हुआ नहीं, उसको हमें सारे नियम कायदा मालूम नहीं, इसलिए नौरा काटत उनके तीजा उनके तीजा उनके तीजा उनके, तो मतलब फिर बाद में जैसे तैसे करवा दिया। पूरा पैसा तो मेरे ही लगा है, पूरी मूर्ति को जितो XYZ जितना है तो मेरा पैसा सब थारे लगे, सब मारो लगे। मैं गई उनके पास, उन्होंने ये कहा मैं 25,000 रुपया दे सकता हूँ, 25,000 मारे की हो रही था, हमारी 1.5 लाख 2 लाख की तो मूर्ति बनेगी। अरे मूर्ति बने तो पैसा दो, खावे गोबर खामे तो भरपेट तो खामे, सही बात, भूखे रहो नाश तो करो, गोबर को के काम, नाम तो ही कि गोबर खा लियो के काम। अरे कम से कम 25,000 रुपया मेरे के होगा, तो हमने क्या रहने देना, या बोले मैं तो वैसे ही बनवाते जैसे सबकी बनवाएंगे वैसे तुम्हारी बनवाएंगे, मैं पत्थर के पैसा कौन दे सकूं, हम तो रहने से जब इतना कर लिया तो ये 2 लाख में मैं मर जाऊंगी। और सर ने 26 जनवरी 2021 में ऑपरेशन रंगडोरी के लिए अदम्य साहस और वीरता के लिए सेना मेडल से नवाजे गए, और थे उस दिन बड़े मेडल भी टाइम गया, तो उस दिन के बारे में बताओ। उस दिन के बारे में देखो, एक तो बहुत मेरे को गर्व, बस इतना ही दुख हुआ कि मेरा आज बेटा हो तो ना मेडल मिल रहा है, आज मेरा बेटा मेरे पास खड़ो हो तो उसकी तो खुशी को था ही नहीं, बहुत ज्यादा खुशी होती है। मैं आंख उठा के देखूं तो मेरा बेटा कौन देखो, और मैंने सब देखे और मैंने मेडल, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ तो थे, साथ था, लेकिन बस वो मेरे निगाह साथ था, वो मेरे जब भी मैं गई थी पहली बार तब वो मेरे को छत्रपाल मेरे साथ गया, आगे सीट बैठ गया, लेकिन बस वो मेरे निगाह आपको निगाह। बाकी यूनिट में भी गया होता है। हाँ। तो कौन सा वन बहादुर किस्सा सुनाया था, के बताया था के बारे में? हमें उसके बारे में इतना बताया, एक ही बात कही कि माँ तुमने बेटा नहीं जन्मे, कोई छत्री जन्मा, सर नाम था वैसा काम किया, जैसा उसका आपने नाम रखा वैसा उसका काम, जैसे शिवाजी महाराज थे वैसे था छत्रपाल सिंह, कभी पीछे मुड़ के उसने देखा नहीं, जो भी हमने काम बताया उसमें खरो, छोटी सी उम्र में सीओ साहब मिले, सीओ साहब ने इतनी सराहना करी, बहुत सराहना करी, बोले माँ तुमने बेटा नहीं जामो, कोई बहादुर। ऑपरेशन रंगडोरी के साथ जो सूबेदार संजीव कुमार हा, हवलदार देवेंद्र सिंह हा, और अमित कुमार बालकृष्ण हा, बाकी फैमिली से मिले? हाँ मिले। अमित कुमार की तो ये दशा है कि अमित कुमार अकेले ही था, बिल्कुल 2 बहनें अकेले ही बेटा, उसकी तो 15 दिन बाद शादी थी, उसकी 15 दिन शादी थी, उसकी माँ कह रही हमने ये कहा था बेटा चढ़ाव खरीदने आनो है, तो बोले माँ थे ही खरीदिए, मैं बोले तू आएगो तो खरीदे, उसके 15 दिन पहले डेट दे दी, सोई बालकृष्ण गाल हुआ, बालकृष्ण के 7 दिन ब्याह करते, 7 दिन बाद में शादी थी, 7 दिन बाद शादी थी, हाँ 7 दिन बाद वो दूल्हा बनता, और बालकृष्ण की तो जो शादी होनी थी वह लड़की तो दूसरी जगह चली गई, अमित वाली आज भी शादी कौन कर रही है, बा कहती है जब भी बनूंगी तो अमित की ही पत्नी बनूंगी, आज भी उसने शादी नहीं, वो उन्हीं के इंतजार में, उसकी इंतजार। देवेंद्र जी के साथ 2 बेटी की, जो छोटी गुड़िया है। हाँ उसके 2 लड़की हैं, 2 लड़की, हाँ संजीव की 1 लड़का। बहुत मुश्किल भी मतलब बस मिल रही टाइम पे, उस समय हम लोग मिले पूरे 5 परिवार, तो ये देखो मतलब 3 परिवार हम लोग मिले थे, 2 परिवार को, 1 परिवार को यहाँ दिल्ली में दे दिया था मेडल, संजीव कुमार को तो दिल्ली में दिया था। अच्छा। और वो कीर्ति चक्र, हाँ, और देवेंद्र को और हम लोग यहाँ आए,
4 आदमी, 4 आदमी। 4 परिवार मिले। तो ये देखो एक दूसरे को संभालने की स्थिति बहुत मुश्किल। अमित की माँ, हम और बालकृष्ण की माँ तो देखो माँ तो माँ ही होती पत्नी तो भूल जाती है, है। पत्नी भूल जाती है, लेकिन माँ नहीं भूलती। माँ तो माँ ही होती अब मैं तीनों माँ इतनी व्याकुल। वो सीओ साहब कहें आप क्यों रो रही हो, आपके तो बहादुर बेटे थे, हमने आपके कहने के लिए बहादुर थे, लेकिन हमने जन्मा है, हमने देखा है उसको। मतलब कोई शहीद हुए है वो टाइम में तो बहुत सारे लोग भी आवे, गवर्नमेंट की तरफ से भी आवे, आर्मी वाला भी आवे, लेकिन के बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा था वो टाइम पर। तो के बाई रिस्पेक्ट अपन बाद में मिला है शहीद के मिलने या बाई रिस्पेक्ट है या फिर बस है मिलवा में लोग आवे ही बाद में भी नहीं आवा, उसी समय आते हैं, सिर्फ उसी समय। तो ये कहेंगे तुम जो मांगो मिलेगा, जो मांगो मिलेगा, जो कहोगे मिले होएगा, जो कहोगे। इसके बाद तुम्हें कोई पूछेगा तुमने रोटी खाई कि भूखी हो कि मर रही हो कि जी, कोई नहीं कोई नहीं ना, कोई नहीं। वो उसी समय मेला लग आप उनकी शादी के बाद कोई नहीं आपसे मिलने ना, कोई नहीं। गवर्नमेंट से कोई शिकायत आपको की शिकायत है? अब गवर्नमेंट से क्या शिकायत है, जो हमने मूर्ति अपने आप कर ली, हमें तो कुछ मिलना जुलना है ना, मिला जुला तो है नहीं, मैं क्या उससे मांगू। गवर्नमेंट खुद चाहती, खुद मेरे को आती देती तो तुम तो भाई, अब मैं भीख थोड़ी मांगू। हाँ सही है। मेरा बेटा गया, मैं भीख किस बात की, किस बात के लिए मांगे? हाँ? उनको चाहिए खुद नेता लोगों की मेरी मदद, हम भीख तो मांगेंगे नहीं, मेरे बेटा भीख लाके मैं छोड़े। आपके 2 बेटे हैं, अगर मौका मिले तो आप दूसरे बेटे को आर्मी भेजना चाहेंगे? ना, अब तो उसकी नौकरी लग गई, अब नहीं मतलब अगर कभी मौका मिलता हाँ, तो भेजना चाहती आप? मेरी इच्छा थी, अगर एक छोटा बेटा होगा तो मतलब वो जा सकते कभी आर्मी में, हाँ भेजती आप? हाँ, क्योंकि मेरे को देश प्रेम हो गया, मेरे बेटा ना मैं देश प्रेम सिखा गया। अगर मेरे से छत्रपाल से छोटो एक और बेटा होता तो मैं भेजती जरूर, कहती बेटा तू भी जा, माई की बदला ले। मूर्ति अनावरण हुए हो तो कौन सा नेता आया और आर्मी का ऑफिसर भी आया कि बड़े मिलना टाइम? आर्मी की तो देखो कोई नहीं आयो, एक जनो आयो तो पंजाबी है तो वो आयो तो, और कोई नहीं आया क्योंकि वो 15 अगस्त थी। अच्छा 15 अगस्त थी, वहाँ भी तैयारी करनी थी। 12 अगस्त में हुई? हाँ 12 अगस्त की जन्मदिन था। अच्छा, जन्मदिन की ही मूर्ति अनावरण कराई थी। हाँ तो हमने जन्मदिन के ऊपर करवाई लो। फिर वे बोले 15 अगस्त हो गई, अब मैं कहीं वहाँ की भी व्यवस्था हमें करनी है, इसलिए वहाँ को तो कोई नहीं आया, लेकिन संतोष जी अहलावत आए, शुभकरण जी आए थे, और जवाहर सिंह बेडम आए थे, और बनवारी लाल पंचायत समिति के प्रधान आए थे, जो भूतपूर्व थे वे, और जय सिंह, दशरथ सिंह, ये आए थे। काफी लोग आए। तो मतलब आज आपने युवा पीढ़ी में क्या बताना चाहोगा कि भाई माने क्या करना चाहिए, आर्मी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या बताना चाहोगा कि युवा पीढ़ी? देखो देश प्रेम है तो उसको जाना आर्मी बहुत बढ़िया, देश की सेवा करो, देश की सेवा से बढ़ के कुछ भी नहीं। अगर नहीं देश से प्रेम तो फिर दारू पियो मजा कर, सही है। और देश जरूरी थोड़ी आर्मी में जाने से ही देश प्रेम की सेवा, यहाँ भी सेवा हो सकती है। दीन दुखियों को, बुजुर्ग आदमी की सेवा करनी है, किसी गरीब आदमी की सेवा करनी, यहाँ भी सेवा हो सकती है। ऐसा कमाओ, देश की सेवा करो, देश की सेवा करो। हाँ तो कैसे भी करो देश की सेवा करो, जब ही अपना देश उन्नत होगा। आज हमें और इस देश को मतलब आपके सर पे बहुत गर्व होता है, आप पे बहुत गर्व होता है कि आपने इतना एक लाल देश को दिया, और सर ने मतलब अपनी मिट्टी अपने देश के लिए अपने प्राण कुर्बान कर दिए, शहीद होने का रुतबा हासिल किया। तो आपको मतलब हर वक्त एक फक्र महसूस होता होगा कि मैं एक शेर की माँ हूँ। हाँ होता, और कि मैंने एक मतलब शेर को जन्म दिया है कि, और अपने उसने आपकी मतलब अब बोल रहे थे कि दूध की लाज ढक दिया, तो कितना फक्र महसूस होता है? बहुत फक्र। हमने वास्तविक यही जानते कि हमने वास्तविक बेटा जन्मे, हमने बेटा, ये देखो मेरा बड़ा वाला भी बेटा है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है, कभी कोई नशा नहीं, कोई बात नहीं। आज जब वो ड्यूटी बैठो ना, उसको मैं फोन कर दे तो ड्यूटी छोड़ मेरे लिए आ जाएगा, इतना मेरे लिए अच्छा है। और छोटो वालों भी, मेरे बेटा बहुत अच्छे थे, दो के दो। अब मैं यही कहती भगवान हमें यही बेटा दे, सदा के लिए यही बेटा दे, जब भी जन्म लूं मरूं तो उनकी माँ बनूं, उनकी हमेशा माँ बनना चाहिए। दोनों बेटे इतने मेरे सुंदर बेटा। मेरी बहू भी बहुत बढ़िया है, हाँ बहू बहुत मेरी अच्छी आई।
पाल जी के साथ जो बिताया था सबसे बढ़िया पल कौन सा होगा? जो हमारे लिए तो सारे पल बढ़िया ही थे उसके, कि कभी भी उसने मतलब कोई परेशान तो किया नहीं है, और जो कहे मैंने जो कहा उसने काम किया। कभी भी ऐसा पले की कोई ऐसे नहीं है कि वो दुखी हो गए, सब बढ़िया से बढ़िया। सब बढ़िया। मतलब सारो रिश्तों के यहाँ कुछ हो दुनिया को, मतलब एक तो नहीं। एक तो दोस्ती यारी को या फिर या एक हम मान तो हर सम्मान। प्रकार से, देखो बच्चे की तरह बच्चे भी, दोस्त है दोस्त भी, मैंने दोनों प्रकार से निभा के रखो। मैंने कभी ये नहीं देखा कि बच्चों और बच्चों ना, हमें डांटने की जरूरत पड़ी तो डांटो भी मैंने। अच्छा। मैंने ये नहीं लापरवाही बरती है। भेदभाव नहीं किया। ना ना ना, डांटने की जरूरत में डांटो भी है, हाथ उठाने की जरूरत पर हाथ भी उठायो, और प्यार की जगह प्यार भी कियो। मुझे सम्मान बहुत रखे, बहुत प्यार से रखो। तो सर पहले मतलब जब आर्मी में भर्ती हुआ तो शुरू में ड्राइवर की पोस्ट पर भर्ती हुआ, लेकिन बाद में जो पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स में जाने को डिसाइड करे, तो दी के बारे में बताओ, मतलब क्या करोगे? हमें विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी है जी कि वो वहीं जो ड्राइवर था मतलब ये, और साहब लोगों को ले जाया करता था। इसके बाद कोई अधिकारी से बात हुई, सर बोले मैं पैरा में जाऊंगा। तो पैरा के हम लोग थोड़ा सो भी नए नए थे, इसमें जानकारी भी नहीं थी, तो धीरे धीरे चलो कोई बात नहीं, 4 आदमी से पूछी तो बोले वो खतरनाक है, कोई बात नहीं है। अब उसकी इच्छा हुई, ठीक है भाई कर ले। फिर कोई अधिकारी से मिलते मिलते वो उसको धीरे धीरे उसमें ज्वाइन हो ही गया वो। अच्छा। ट्रेनिंग तो हार्ड थी। ट्रेनिंग तो सबसे हार्ड होती है। हाँ ट्रेनिंग हार्ड थी, लेकिन उसने कभी बताया नहीं कोई चीज़ को, हम लोगों को कभी नहीं बताया, दूसरे लोगों से ही सुनी। उसने कभी नहीं बताया कि मैंने इतनी हार्ड ट्रेनिंग दी। जंपिंग 3-3 हज़ार मीटर के ऊपर से जंपिंग भी करी इसने है, हेलीकॉप्टर वगैरह से, हेलीकॉप्टर पैराशूट से लगे। हाँ, लेकिन अपने ने कभी नहीं बताया, दूसरे लोगों से सुनाई नहीं दी। आने वाली युवा पीढ़ी ने बाकी मतलब कौन सा बहादुरी काम से बताना चाहोगा, मतलब बेइज्जत थाने की बहादुरी भी, बाकी तो बहादुरी दिखानी चाहिए। बहादुरी दिखाने के लिए देखो बढ़िया हर आदमी दिखाना भी चाहिए। हम तो ये मानते हैं कि मैंने जैसे छतरपाल को देखा, लेकिन उतना समझ नहीं पाए। और समझने की बात यह है कि सदा से छोटे से लेकर अब तक मान लो उसने मेरे साथ में ऐसा किया ही नहीं है कि जो मैं नुकसान महसूस करे। हर बढ़िया से बढ़िया काम किया, बढ़िया से बढ़िया उसने अपने लाइन से चढ़ो। इस पढ़ाई भी टाइम से पढ़ने गया, खेलने गया खेलने गया, पढ़ने गया पढ़ने गया, अच्छी लाइनें कौन दिखी है। तो रंगदौरी में जो बाकी बहादुरी रही थी के बारे में बताओ। रंगदौरी की बात देखो, बात यही है कि हम तो इतने सुनते हैं, सुनते देखो आंखों से देखे कोई है ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, सारी कथाएं सुनी गई हैं, वही कथाएं भले में बोलते गए। हेलीकॉप्टर से रात में गई है, अब रात में उनको वहाँ फ्लाइट से हेलीकॉप्टर से रात में उतारे गए। अब 5 आतंकवादी इनको बताए गए, 5 आतंकवादी हैं, और 5 ही आदमी भेज दिए गए। अब उस जगह क्या होता है रंगदौरी सेंटर में कि वो नीचे खड्डा में बैठे हैं, वहाँ बर्फ़ पड़ती है। उस सेंटर में उस जगह बर्फ़ है। अब उस जगह क्या है 5 तो थे, लेकिन लास्ट में 4 और निकले। 9 लोग थे वहाँ, 9 लास्ट में निकले। जब निकाले गए वहाँ से मतलब दूसरी बटालियन आई, ये भी आदमी 5 मारे गए, वो भी 5 मारे गए। 5 थे आतंकवादी जो चिन्हित थे, आतंकी वो तो मारे गए। जो चिन्हित नहीं थे वो मान लो बाद में अब पीछे से बटालियन गई और है, जब उनने मारो हुआ, जब वहाँ 5 जगह 9 बॉडी निकली। 9 बॉडी किस आदत के बारे में थाने का पता चल रहे हो? भाई हमें तो शाम को एक बार तो फोन आया था, भाई हेडक्वार्टर से फोन आया। हाँ हेडक्वार्टर से फोन आया, बोले कि भाई उसके छत्रपाल की गोली लग गई। मैंने पूछा भी भाई कितनी क्या, उसने फोन काट दिया इतने कह के। कोई बात नहीं, हम लोग टेंशन हुई, चिंता हुई, चिंता होने के बाद में अब क्या करें, कोई उपाय भी नहीं है। अब मैं सुबह 7 बजे दूध लेने जाता हूँ, रास्ते में फोन आ जाता मेरे पास कि वो वीरगति को प्राप्त हुआ।
अब मेरे तो आगे पैर गए नहीं है भाई। बहुत मुश्किल है आपके लिए मानना है। मैं उसी जगह से वापस आ गया, जैसे भी आया आ गया। दुखी आत्मा से कुछ भी हुआ, घरे आ गया, घरे आके सबको बताया सब। अब उसको क्या करूंगा, अब भगवान लीला भगवान जाने। तो कभी सपने वगैरह में आते हैं सर आप? सपने तो सब देखे नहीं, कभी नहीं देखे? मिला हम तो यही मानते हैं कि वो इसी पे कुछ दिन के लिए आया था बस। तो एक चीज़ होती है कि माँ तो क्या रो के अपना दुख जाहिर कर लेती है, लेकिन एक पिता न तो रो पाता है न कह पाता है, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारी होती है पूरे परिवार को संभालने के लिए। तो एक पिता के लिए कितना मुश्किल होता है इस चीज़ को मैनेज कर पाना, संभाल पाना। जो है वो कर रहे हैं, जैसे भी हो रहा है उसको मैं बता नहीं सकता, बयां भी नहीं कर सकता हूँ। आखिरी बात क्या हुई थी आपकी सर? बस आखिरी बात के शाम को फोन आता था मेरा, उनके पास आया करता था। हाँ, वो 4 तारीख को फोन आया तो शाम को लगभग जो फारिग फोन आया था, वो रात में करीब 9 बजे आया करता था, लेकिन फिर दोपहर में फोन जल्दी आ गया। उसमें बात हुई थोड़ी सी बस। वो फिलहाल में इतनी बात करता है कि बस मैं आज जा रहा हूँ ड्यूटी पर। उसका आलम से रहते हैं, पूरी बात कभी बताता नहीं था, बताई भी नहीं। तो आप घबरा जाएंगे इसीलिए नहीं बताई कोई पूरी बात। तो सर शहीद 2020 में हुए थे, उनका जो स्मारक है वो 2024 में बना, 4 साल लग गए। तो इतना टाइम क्यों लगा उसको स्मारक बनाने के लिए? देखो इसके टाइम के लिए कई राजनीतिक पार्टी है और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर नेता चाहता है कि मेरे कार्यकाल में हो जाए, लेकिन जेब से खर्चों करना नहीं चाहे। अब मैं अकेला आदमी था, पहले राजनीति गांव की समस्याएं होगी, यहाँ नहीं बनाने दूंगा, इतनी जगह नहीं हो दूंगा, इतनी ज़्यादा जगह है। मैं तो सेठ दे के क्या जमीन थी कि या जो कोनों पूरे ले लियो, और उस कोने में थी कि मैं बनाना शुरू कर दिया। तो अब गाँव राम है, इतनी ऊंची क्यों कर दी, ऐसा क्यों किया? अरे भाई इसमें दिक्कत कौन सी है? आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, या तो सदा रहेगो। हाँ बिल्कुल रहेंगे भाई, हमने हाइट दी, मैं इसी उद्देश्य दी भाई यो सदा रहेगो, मैं तो नहीं रहूंगा, कोई बात नहीं है। कह दिया जैसे मेरे से हो सकी कर दिया। आज गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर रखा है कि जो भी शहीद होता है उसके नाम पे स्कूल का नाम भी रखा जाएगा, लेकिन आज 5 साल हो गए अभी तक स्कूल का नाम नहीं रखा। इसको तो आज अतः पता नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है अब क्या हो रहा है। पहले इस समय जरूर हुआ था कि भाई अभी स्कूल हो जाएगा। वो आर्मी के वो थे, क्या नाम, सैनिक कल्याण मंत्री थे वो, तो इन्होंने नहीं होने दी उस समय, क्योंकि मान लो जिला कलेक्टर में पास कर दी थी और शिक्षा विभाग में पास कर दी थी स्कूल, लेकिन जब इनके पास वहाँ साइन किए, इन्होंने साइन नहीं किए तो इसी प्रकार रुक गई। फिर वो महात्मा गांधी के नाम से होगी। अब समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट कुछ भी सपोर्ट किसी प्रकार से हमने मांग भी की थी, कम से कम सड़क के पर एक गेट बना के दिया जाए, वो भी आज तक नहीं दिया गया। और ये भी स्कूल नाम लिया था, स्कूल भी आज तक नाम नहीं हो रहा है। चलो किसी ना किसी प्रकार नाम तो होना ही चाहिए। मैं तो और कुछ पैसा भी नहीं चाहिए, मैंने नाम चाहिए उसका, किसी प्रकार से उसका नाम हो, आने वाली पीढ़ी उसको याद रखे बस, और कुछ नहीं है हमें। लेकिन आज तक कुछ लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। आज आर्मी कदम कदम पे अपने मतलब बलिदान दे रही है, फिर भी अपने देश में कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि कहीं क्रिकेट मैच हो चाहे कहीं और हो, काफ़ी लोग हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं पाकिस्तानी झंडे लहरा देते हैं, कभी कुछ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। तो क्या अपने लोगों का अपने देश में दूसरे देश को सपोर्ट करना सही है गलत? देखो अपने देश में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने देश की अगर रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आप बुरा भी नहीं बोल सकते हैं। हम तो ये कहना चाहें कि बिल्कुल बुरा मत बोलो, जहाँ हो सके तो अच्छा करो, जहाँ तक हो सके तो अच्छा करो, लेकिन अच्छा नहीं कर सको तो बुरा भी मत करो। बुरा ही मत करो। आज की जो युवा पीढ़ी है
तो क्रिकेटर हो गए, बॉलीवुड स्टार हो गए, उनको अपना रोल मॉडल मानती है। लेकिन जो असली हीरो हैं उनके, जो आर्मी सोल्जर हैं, जो उनके लिए सर्दी, गर्मी, धूप में हमेशा जो उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनको सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन ही याद किया जाता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कि जैसे ये राजनेता है, यही बस आते हैं, झंडा फहराते हैं और तो नाम लेके चले जाते हैं। कोई आगे कोई बात है नहीं है। मतलब सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन ही उनको याद किया बस। जाता है, बाकी कोई याद नहीं करता। फिर को नहीं आता, नाम ही नहीं लिया कि आज तक। मैं इतने दिन हो गए मेरे को कोई 4-5 साल में कोई दोबारा पूछने राम राम भी नहीं करने आए राम क्या राम भी नहीं हाल है, क्या नहीं है। भाई छतपाल के पिताजी हो या मम्मी हो या कोई भी हो, कोई आज कल के नहीं आए। कोई नहीं। मतलब शहीद के होने के टाइम पे जो मान सम्मान मिलता है, बस। उसके बाद में वो उसकी फैमिली को कोई नहीं है, पूछता बस है। वो 2 दिन की बात थी, उसके बाद में कोई नहीं पूछता कोई नहीं है। उनको, बस याद इसके रखने बाद में कोई बात नहीं है, भूल जाओ। का, भूल जाओ बस। लेकिन आज सोल्जर जो 24 घंटे अपने लिए सेवा में खड़ा रहता है, उसकी मतलब आज सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत कम है। जबकि एक जो पॉलिटिशियन होते हैं, नेता वगैरह लोग होते हैं, उनकी आज मतलब जो पेंशन वगैरह है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो इतना फर्क क्या है, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? अरे इनकी एक सैलरी नहीं होती नेताओं की जय बार विधायक बने तय बार की सैलरी बन जाए। हाँ, जबकि उनको एक सोल्जर की जो सैलरी बढ़ानी है वो कभी नहीं बढ़ाते, उनकी तो ऐसे नाम की सैलरी दी जाती है उनको सैलरी 10 साल में कभी थोड़ी बहुत बढ़ जाए कि 8वां वेतन लग गया, 6वां वेतन लग गया, 7वां वेतन लग गया। लेकिन नेताओं की तो सैलरी मतलब उनके हाथ में सब राजनीति नेताओं के हाथ में है। हाँ, नेताओं के हाथ में राजनीति होने तो नेता ही अपने करते हैं कि भाई मैं एक बार विधायक हो गया तो एक बार की सैलरी या होगी, फिर सांसद बन गए सांसद ही होगी, 5 बार विधायक 5 बार की आ गई उसकी सैलरी। ये तो सबसे बड़ी चल रही है। वन रैंक वर्ल्ड सिस्टम चलाया तो वो उन्हें नहीं दे रहे, यही नहीं उन्हें दे रहे। उनको मतलब अपनी पड़ी है, मतलब देश वगैरह के लिए कुछ नहीं कर सकते वो। भाई वो तो सभी देखते हैं, नेता सिर्फ अपने अपने देखते हैं और तो काम चलाने के लिए भले बोल दे, भाषण दे जाए। नेता तो भाषण देख चला जाता है। एक चीज बताइए, आप भी एक शहीद के पिता हैं, तो एक शहीद मतलब एक फौजी होता है, वो 50-60 हज़ार की सैलरी में भी ऐसा उनमें वो अपने देश के लिए कुछ भी कर जाता है। तो ऐसा उनमें क्या है कि वो अपने देश के लिए इतना कुछ कर जाते हैं? ऐसा जज्बा कहाँ से आता है उनके पास? क्यों ऐसा जज्बा सिखाया जाता है वहाँ आर्मी में, सिखाया जाता है उनको? आर्मी में ही सिखाया जाता है, भरा जाता है जज्बा, जोश वही देते हैं, वही जोश होता है। यही नहीं, गाँव में इतना जोश नहीं मिलता है। तो वही उनको सिखाते हैं कि मतलब देश के लिए इतना मर मिट जाना चाहिए। वो एक तिरंगा के लिए मरते हैं, मर जानो है, तिरंगा झुकना नहीं चाहिए, वो तो उनकी परिभाषा दी जाती है। तिरंगा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। वो गाना भी गाते हैं, जान चली जाए चले जाए लेकिन तिरंगा नहीं झुकना चाहिए। तो आप भी गए थे उनकी यूनिट में मिलने हाँ के लिए? गया था, गए थे उनसे? बुलाया गया, जम्मू कश्मीर गया था। सब मेडल दिया गया था उनको? हाँ जब गया था। गए थे। तो क्या बताया उन्होंने उनके बारे में? बातचीत तो दुनिया भरी होती रहती है, खूब मान सम्मान हुआ होगा वहाँ। मान सम्मान खूब हुआ। तो जितना वहाँ पे आर्मी में होता है उतना यहाँ पे आम लोगों के पास नहीं यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ तो नहीं बस मिल पाता। यहाँ वो क्या है, देखो अलग अलग चीजें है। वहाँ आर्मी वाले हैं तो आर्मी वाले को जानते हैं, सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को। वो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर जाए। लेकिन यहाँ जो है ना, आम नागरिक इतना जानकार भी नहीं है, और जो जानकार है वो उल्टी